रियलिटी फेस करने से ज़्यादा ईज़ी उन्हें रियलिटी को अवॉइड करना लगता है। इसलिए वो अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस करने के बजाय उन्हें सप्रेस कर लेते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं देखता हूँ कि क्या आपका पर्सन आपको मिस करता है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपको मिस तो करते हैं लेकिन खुद ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो उस टाइप के पर्सन है कि अगर आप उन्हें जाके पूछेंगे कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपको साफ मुंह पे मना कर देंगे। लेकिन वो सब झूठ है, क्योंकि वो आज भी आपको मिस करते हैं। आपका पर्सन हर उस चीज़ से दूर भागता है जो उन्हें हल्का सा भी हर्ट कर सके, इसलिए वो खुद की सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। रियलिटी फेस करने से ज़्यादा इजी उन्हें रियलिटी को अवॉइड करना लगता है। इसलिए वो अपनी फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस करने के बजाय उन्हें सप्रेस कर लेते हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये भी फील होता है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस किसी बहुत बड़ी लड़ाई की वजह से आया है, और वो लड़ाई शायद आप दोनों एक दूसरे को उतना टाइम और रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से है। रीज़न कोई भी हो, लेकिन एक बार किसी रिलेशन में छोटी सी दरार आ जाए तो उसे बड़ा बनने में देर नहीं लगती। और आप दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप दोनों जब साथ होते थे तो ज़्यादातर टाइम लड़ाई ही होती थी। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था जब लड़ाई का कोई बड़ा रीज़न भी नहीं होता था, और छोटी छोटी बात पर आप एक दूसरे से अनॉय होने लग गए थे। एक टाइम के बाद एक दूसरे को टॉलरेट करना, साथ रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था, और आप लोग अलग हो गए। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। अब आप दोनों को समझ आ गया है कि आप दोनों के बीच जो लड़ाई होती थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती थी। चाहे आप लोग कितना भी लड़ लें, बट एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये बात स्पेशली अब आपके पर्सन को फील होती है, क्योंकि वो आज भी आप दोनों के साथ स्पेंड किए गए टाइम को याद करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से कतराता है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। शायद आपने उन्हें गुस्से में काफ़ी कुछ बोल दिया हो जो आप रियलिटी में मीन नहीं करते, लेकिन वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में सेट हो गई हैं, और उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे या उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। इस कारण से भी शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो वो क्यों सामने से आपको आके कांटेक्ट करें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करें। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आपका पर्सन थोड़ा ज़िद्दी और स्टबन टाइप का है। वो आपके साथ रिलेशन फिर से स्टार्ट तो करना चाहता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो चाहता है कि आप उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए एफर्ट करें, थोड़ा उन्हें मनाएं। इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आपका पर्सन अपनी गलतियाँ ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता। आप जब भी उन्हें कुछ समझाने का ट्राई करते हैं तो वो पीठ घुमाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती या कमियां कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये बात आप दोनों के बीच चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग वाले एस्पेक्ट को कंटिन्यू करती है। आप दोनों ही अपनी ट्रू फीलिंग को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड एंड में जो एक्चुअली करना चाहते हैं उससे कुछ उल्टा ही हो जाता है। आप दोनों को ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। आई फील लाइक कि पहले जब आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करने का ट्राई करते थे तो वो अपनी ज़िद दिखाते थे और आपको इग्नोर करते थे। लेकिन अब जब आपने उन्हें इग्नोर करना चालू कर दिया है तो अब वो आपके बारे में सोचने लगे हैं।
आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी ज़िद है और शायद आप भी अब अपना टाइम लेना चाहते हैं। इससे मुझे ये पता लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे से वन ऑन वन बड़ों की तरह बैठकर अपने रिलेशन के नेचर के बारे में बात करनी चाहिए। एक दूसरे की शिकायत, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और ये समझने का ट्राई करना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से एक्चुअली चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर कोई एक चीज़ जो आप दोनों के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में मिसिंग है, वो है एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कम्युनिकेशन। शायद एक दूसरे के मुंह पे सच बोलना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी लाइफ को काफ़ी आसान और आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी आपका पर्सन काफ़ी मिक्स्ड इमोशन से डील कर रहा है। वो दुखी भी हैं क्योंकि वो आपको मिस करते हैं। वो नाराज़ भी हैं क्योंकि आप उन्हें अब कांटेक्ट नहीं करते, जिससे उन्हें ये लगता है कि आप उनके बारे में भूल गए हैं या आपके लिए वो कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं थे और वो अपनी अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं। उन्हें ये भी लगता है कि अगर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे तो उन्हें भी आपसे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप दोनों एक दूसरे से क्लियर बात नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होने वाली। ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ इस रिलेशन की फाउंडेशन बनेगा एंड आप दोनों को इस पर वर्क करके एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस को कम करना होगा। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। जर्नी। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। आपको इस जर्नी के लिए रेडी रहना चाहिए। ये जर्नी प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों वेज में आपकी लाइफ में आ सकती है एंड आपको रेडी रहना है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ रखना होगा अपनी जर्नी के ऊपर और ये जहां आपको ले जाना चाह रही है। ऐसी ये आउटर जर्नी के साथ साथ कईयों के लिए इनर जर्नी भी हो सकती है और ऐसे में आपको अंदर से विलिंगली से एक्सेप्ट करना होगा एज इन कम व्हाट में। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं? जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।